नमस्कार सभी को। आज की इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट करेंगे एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चन जो सीबीएसई ने 8 जनवरी 2022 से लेकर 21 जनवरी 2022 तक के सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में पूछे थे। चलिए आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबा लीजिए क्योंकि डेली रात 8:30 बजे इस चैनल पर सीटेट की बेहतरीन क्लास ली जाती है। साथ ही अगर आपको ये हमारे नोट चाहिए एनसीएफ वाले या ये जो एनसीएफ बेस्ड क्वेश्चन है इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप 8076392717 ये नंबर याद कर लीजिएगा। मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ 8076392717। इस पे अपना नाम और सीटेट लिख के अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और ये नंबर सेव कर लीजिएगा क्योंकि स्टेटस में आपको लिंक दिखेंगे, वो लिंक होंगे जहाँ से आप ये पीडीएफ वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। जो रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन जो ऑनलाइन में पूछे गए थे ये वो हैं। देखिए कह रहे हैं कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है और एक कठोर संचरित पाठ्यक्रम का अनुसरण करती है। पहली बात तो इंडिविजुअलिस्टिक नहीं होती, ठीक है, और रिजिड स्ट्रक्चर करिकुलम के हिसाब से नहीं चलती। ये हमारा फ्लेक्सिबल करिकुलम होना चाहिए। तो ये कथन ही गलत हो गया। आया समझ में? तो ना तो ये हो सकता ना ये हो सकता। रीजनिंग वाले में क्या है कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि पहला और दूसरा मेरा सही है या गलत है। तो जब पहला गलत हो गया अब हम दूसरे को देखते हैं। बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और निरंतर होता है। ये तो नेगेटिव चीज़ें आ गई है भैया, ठीक है। तो दोनों ही गलत है। तो अब ऑप्शन में देख लीजिए ऑप्शन में कहाँ दोनों गलत हैं। चौथे ऑप्शन में दोनों गलत है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आसान क्वेश्चन है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम के कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं, विशेषता बतानी है प्रगतिशील की, यानी कि एक पॉजिटिव होगा बाकी 3 नेगेटिव होंगे, ये देखना है आपको। देखो कंप्लीटली कंट्रोल, एकदम कंट्रोल वाली चीज़ें तो हमें चाहिए ही नहीं है। पार्टिसिपेशन ऑफ चिल्ड्रन अच्छी बात है। इज मिनिमल, ये कह दिया कि न्यूनतम भागीदारी हो, इसको तो बढ़ाना है हमें, ये भी नेगेटिव है। चिल्ड्रन आर असेस्ड व्हाइल डूइंग एक्टिविटीज़, जब बच्चे एक्टिविटीज़ करेंगे उस टाइम पे असेस कर दिया जाएगा बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टाइम टेबल एंड सीटिंग अरेंजमेंट आर फिक्स्ड, गलत है। देखो अगर ये वाली चीज़ कैसे नेगेटिव बनती, अगर असेसमेंट हमारा एंड में होता। यहाँ असेसमेंट क्या हो रहा है, एक्टिविटीज़ के साथ में ही हो रहा है। आपको पता चल रहा है अच्छा ये बच्चा अच्छा कर रहा है, ये बच्चा बुरा कर रहा है, या इस तरह से कि किस बच्चे को कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो ये वाली वो चीज़ होती है जो आप एंड में करते हो। एंड में करने का मतलब क्या होता है, आप उसको कैसे सुधारोगे अगर आपने बीच में उस पर ध्यान नहीं दे रहे, तो वो चीज़ होती है, ठीक है। तो थर्ड है आपका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। मीनिंगफुल लर्निंग इस प्राइमरी रिप्रोडक्शन। देखो जो क्या तो उत्पन्न करना नेगेटिव हो गया है, तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाए, कंटेक्चुअलाइज किया जाए, नहीं कंटेक्स्ट होना चाहिए। टेक्स प्लेस व्हेन टीचर एक्टिवली कंट्रोल वाली चीज़ गलत है। एनालिसिस, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग ये पॉजिटिव चीज़ है, तो चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, टीचर को क्या करना चाहिए अगर बच्चों की लर्निंग बढ़ानी है? तो एग्जाम का फियर नेगेटिव, रोट मेमोराइजेशन नेगेटिव, पैसिव लर्निंग नेगेटिव। लिंक बनाना है आपको जिन बच्चों को, जो बच्चों को पहले से पता है और नई चीज़ का लिंक बनाना होता है, तो यही है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। मिसकंसेप्शंस के बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ है, बहुत आसान चीज़ है। मिसकंसेप्शन आपको दिख गया तो आपको पता है क्या चीज़ें पॉजिटिव होती है क्या नेगेटिव होती है। मेमोराइज आपको नहीं करने देना। क्रिएट सर्कमस्टेंसेज वेयर मिसकंसेप्शन आर नॉट अलाउड टू एक्सप्रेस तो आपको करने देना भाई, बच्चे को डराना नहीं है, गलत है ये चीज़। गिव अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्व टू काउंटर मिसकंसेप्शन, बिल्कुल सही बात है कि भ्रांतियों को प्रत्युत्तर हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देंगे, कि बच्चे खुद से अपना मिसकंसेप्शन दूर कर ले, यही चीज़ सही है। चौथे वाले का ऑप्शन देख लेते हैं क्या कह रहा है। इग्नोर करना है, इग्नोर तो हमें करना ही नहीं है, तो तीसरा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। सिंपल है, मैं क्वेश्चन पढ़ ही नहीं रहा, 4 ऑप्शन दे दिए। कंपटीशन नेगेटिव हो गया, ड्रिल प्रैक्टिस नेगेटिव हो गया, पनिशमेंट नेगेटिव हो गया, सेकंड आपका आंसर है। चलिए भाई सिंपल था। नेक्स्ट कह रहे हैं फॉर इफेक्टिव टू टेक प्लेस अ टीचर शुड एक्टिवेट इंड्यूस, टीचर को क्या करना चाहिए? प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों को किस चीज़ में सक्रिय करना चाहिए? देखो
एंटिटी बिलीफ, एंटिटी क्या होता है, स्थायी हो जाती है जब चीज़ें, नहीं, बच्चों को वृद्धिशील करना है, इंक्रीमेंटल होना चाहिए, इंक्रीमेंटल बिलीफ ऑफ एबिलिटी अमंग स्टूडेंट, ठीक है। क्षमता को वृद्धिशील होने की धारणा होनी चाहिए कि भैया कंपटीशन तो नेगेटिव आ गया, इन्फीरियरिटी भी नेगेटिव आ गया है, और मैंने आपको जब पॉजिटिव नेगेटिव बताया था तो उसके अंदर बताया था एंटिटी, एंटिटी क्या होता है, जब स्थायी हो जाती हैं कुछ चीज़ें, स्थायी नहीं करनी हमें चीज़ों को, हमें चीज़ों को इंक्रीमेंट करना है, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। वैसे फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, और वैसे जब कोई स्किल वगैरह की बात आए तो इंक्रीमेंटल हो। सेकंड आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। प्रोग्रेसिव एजुकेशन में क्या समझोगे आप? 8 जनवरी 2022 के सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था। तो प्रोग्रेसिव स्वतंत्र होते हैं बच्चे, स्वतंत्र होते हैं और क्यूरियस होते हैं, सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं, जिज्ञासा होती है उनमें, बिल्कुल सही बात है ये चीज़। टोटली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होते भैया वो, ठीक है, वो स्वतंत्र होते हैं। अनसिविलाइज्ड होते हैं, नहीं भाई ये भी नेगेटिव आ गया है। पैसिव, नहीं ये भी नेगेटिव आ गया है, तो पहला ही हमारा आंसर था। नेक्स्ट पे चलते भाई। कह रहे हैं इन अ क्लासरूम बिल्ट ऑन सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशो कंस्ट्रक्टिविस्ट फ्रेमवर्क किसका था? वाइगोत्स्की का था। बच्चे आपस में बात वगैरह सीख के पढ़ लेते हैं। देखो लिसन पैसिवली नहीं भैया, एक्टिवली बात करेंगे वो तो एक दूसरे से। मटेरियल इज मेंट ओनली, ओनली आगे चीज, वैसे भी डिस्प्ले के लिए बात कर रखी है, ओनली तो होना ही नहीं चाहिए। सिटिंग अरेंजमेंट चेंजेस अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी, ये बात सही है। असेसमेंट इज अंडरटेकन एज द सेपरेट एक्टिविटी फ्रॉम लर्निंग, नहीं, हमने अभी भी बात की थी कि एक्टिविटी हो रही है उसके साथ साथ चल रहा है, अलग से नहीं होना चाहिए। तीसरा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रेटजी फॉर अ टीचर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन मिडिल क्लासरूम। देखो भाई इसके बारे में जो जेंडर वाली चीज़ है ना, एक अलग से टॉपिक होगा, लेकिन इसके अंदर भी हम देख लेते हैं कि अगर मान लो आपका जेंडर स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है कि किसी चीज़ के लिए हम एक काम बांट देते हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब क्या होता है, हमने एक ग्रुप से एक काम बांट के सोच लिया, ठीक है। जैसे बिहार से है, बिहार से हमने सोच लिया कि भैया ये तो लेबर क्लास है, ये तो लेबर होगी, आया समझ में। कोई लंबा बच्चा है, लंबे बच्चे को ये सोच लिया ये तो बास्केटबॉल खेलता होगा। कोई बच्चा चश्मे लगाता है तो ये दिमाग में खुद ही बैठा लिया कि ये तो पढ़ाई में बहुत बढ़िया होगा। तो मतलब एक तरह से जेंडर रोल सोच लेते हैं हम उन सब के लिए, मतलब एक रोल सोच लेते हैं, तो हमारे स्टीरियोटाइप हो जाते हैं हम। जब जेंडर के अंदर ये काम करते हैं तो वो जेंडर होता आता है, ठीक है। तो अब आप बताओ अगर आपको नहीं करना, कौन सी चीज़ नहीं करना जिससे बच्चों को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग ना हो, मतलब वो चाहिए हमें नेगेटिव चीज़ ढूंढनी है। 3 चीज़ें होंगी और एक नेगेटिव होगी। डिस्कस जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, बिल्कुल जेंडर को एक सामाजिक संरचना के रूप में चर्चा करेंगे। देखो जेंडर हमारा बायोलॉजिकल नहीं होता, सेक्स हमारा बायोलॉजिकल होता है, जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। एनकरेज नॉन सेक्सिस्ट बिहेवियर, बिल्कुल सही बात है, नॉन सेक्सिस्ट बिहेवियर करना चाहिए हमें। डिस्कस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन एंड मैन इन टेक्स्ट बुक क्रिटिकली, बिल्कुल सही बात है। हम क्रिटिकली एग्जामिन करेंगे इन सारी चीज़ों को, डिस्कस करेंगे बच्चों के साथ में कि देखो ये इसने ऐसा किया, इसके साथ ये वुमन को इसमें इस तरह का दिखाया हुआ है या मैन को इस तरह का दिखाया हुआ है, तो सही दिखाया हुआ है या नहीं दिखाया हुआ। एनकरेज बॉयज़ टू टेक अप मैथ्स एंड साइंस एंड गर्ल टू टेक अप लैंग्वेज, क्योंकि दिमाग में हमारी ये बैठी हुई कि लड़कियां तो मैथ्स और साइंस पढ़ ही नहीं सकती, तो ऐसा नहीं है। एनकरेज करो हर एक बच्चे को हर एक चीज़ करने के लिए। चलिए चौथा हमारा आंसर था इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आ गया भाई। सबसे पहले रीजनिंग बेस्ड में तो ये देखना है कि ये बात सही कही गई है या नहीं कही गई है, ये बात सही कही है या नहीं कही गई है, और फिर ये देखना है ये इसका रीज़न है या नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले अ टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटीज़ टू स्टूडेंट फॉर अप्लाइंग लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशन, सही बात है ये चीज़। एक आपको अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए जिससे वो बच्चा हमारा है वो अलग अलग लर्निंग सिचुएशन में सीख सके। अब ये जो रीज़न दिया गया है इसका मतलब ये कि एक जो टीचर है, टीचर को अपॉर्चुनिटी इसलिए देनी चाहिए क्योंकि जैसे ही जो वो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन में लर्न करता है तो वो डीप नॉलेज सीखता है, मतलब डीपली उसको सपोर्ट करता है, ठीक है, मतलब उसको डीपली अंडरस्टैंड होता है, ठीक है, और लॉन्ग लास्टिंग रहती है नॉलेज उसकी। तो सही बात है कि एक बच्चा है, एक बच्चे को आपने अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ दी है, अलग अलग सिचुएशन में वो ट्राई करेगा जिससे वो और ज़्यादा
आप ये कह सकते हो और ज़्यादा उसका लॉन्ग लास्टिंग रहेगा कि हाँ भाई मैंने ये चीज़ सीखी थी और उसको ज़्यादा देर तक वो चीज़ें ध्यान में रहेंगी। तो ये ए है, ठीक है, बोथ ए एंड आर ट्रू। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ टीचर वांट टू फैसिलिटेट कोग्निटिव मॉनिटरिंग स्किल अमंग हिज स्टूडेंट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड बाय हिम फॉर हिज पर्पस। देखो कह रहे हैं कि एक चीज़ गलत है, वो बतानी है आपको कि कौन सी चीज़ टीचर गलत कह रहा है, साफ बात ये है, ठीक है। तो डिमिनिशिंग एरर विदाउट डिस्कशन, त्रुटियों को बिना चर्चा के खारिज करना नहीं। हमने तो बात कही थी कि त्रुटियों को ऐसे नहीं करना, जो समझ में नहीं आता उसे पहचानना, बिल्कुल सही बात है। आइडेंटिफाई करना है एरर्स को भी और मिसकंसेप्शन को भी, सही बात है। मेकिंग इंट्यूटिव प्रेडिक्शन ऑफ आंसर, उत्तरों के सहज अनुमान लगाना, बिल्कुल लगा सकते हैं, अच्छी चीज़ होती है। मैंने बताया साइंटिफिक होता है, जब आप तुक्का मारते हो वो भी साइंटिफिक होता है, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हो सकती है आपकी सबकॉन्शियस माइंड में चली गई हों और जो आपको याद नहीं आ रही, लेकिन आपको कोई आंसर अच्छा अच्छा तो लग रहा है। वो अच्छा अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने जो पढ़ा था वो आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन आपका दिमाग वो बता रहा है कि भाई यही आंसर है, आया समझ में, इस वजह से आपको वो चीज़ अच्छी अच्छी लगती है। थर्ड हमारा सही है। और कई बार हम कुछ परमोटेशन कॉम्बिनेशन करके कर देते हैं, जो तुक्का मारते हैं वो ऐसा नहीं होता, हो सकता है हमें 3 आंसर गलत लगे, इस वजह से हम एक को सही बता रहे हो। आपको एक का आंसर रीज़न नहीं पता कि वो आंसर सही क्यों है, लेकिन 3 गलत है, मतलब वो उसके पीछे आपकी रीजनिंग भी हो सकती है, तो सही चीज़ होती है। सेल्फ क्वेश्चनिंग एंड सेल्फ टेस्टिंग, ये बच्चों के लिए हमने कहा था कि पीयर टेस्टिंग, पीयर असेसमेंट और सेल्फ असेसमेंट सही बात होती है, ठीक है। तो इसके अंदर पहला ही हमारा आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट के फेलियर को हम किस तरह से कर सकते हैं। विद्यार्थियों की विफलता अक्सर अधिगम कार्यों में अरुचि से जुड़ी होती है, इसे निम्न में से किस द्वारा कम किया जा सकता है, मतलब कि पॉजिटिव चीज़ ढूंढनी हमें, ठीक है। अनुबंधित करके, अनुबंधन का या कंडीशनिंग मैंने बताया था बिहेवियरिस्ट होते हैं, ये तो नेगेटिव चीज़ रहेगी, ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड द रेलेवेंस ऑफ लर्निंग टास्क, आप बच्चों को क्या करोगे, बच्चों को उसका रेलेवेंस बताओगे, बिल्कुल सही बात है, रेलेवेंस बताओगे, उससे उनका जो ये अरुचि वाली चीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी कि मैं इसको क्यों पढ़ूँ, उनको पता चलेगा तो उनको रुचि आएगी। मेकिंग लर्निंग टास्क हाईली इनकम्प्रिहेंसिबल फॉर मोस्ट स्टूडेंट, नहीं भैया, कंप्रिहेंसिबल होनी चाहिए, कॉन्टेक्चुअलाइज होनी चाहिए हमारी, ये सारी चीज़ें पॉजिटिव रहती हैं। नॉट स्पेसिफाइंग द एप्लीकेबिलिटी ऑफ लर्निंग टास्क इन देयर रियल लाइफ, रियल लाइफ में उनको एप्लीकेबल क्यों है ये नहीं बताना, हमें तो बताना चाहिए, तो आपका दूसरा आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लर्निंग इज बिकम इफेक्टिव एंड रिलेवेंट, रिलेवेंट और इफेक्टिव बनानी है तो एक पॉजिटिव होगा, 3 नेगेटिव होंगे, तो नेगेटिव वालों को ढूंढते हैं। डिसकनेक्ट, कनेक्ट करना है हमें तो प्रीवियस नॉलेज से। पैसिव इमिटेशन नेगेटिव हो गया है। स्टूडेंट आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड, सही बात है। कंडीशनड नेगेटिव हो गया है, मैंने बताया था कंडीशन यानी कि जो अनुबंध वाली जो चीज़ होती है ये बिहेवियरिस्ट कहते हैं, तो तीसरा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेक्स्ट ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शन, कौन सा करेक्ट है, आप ये कहोगे कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन जिनको आप मिसकंसेप्शन भी बोल देते हो, तो इनमें आपके हिसाब से कौन सी बात सही है। तो कह रहे हैं अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर बेसलेस, बेसलेस नहीं होते, उसके पीछे एक लॉजिक होता है, हम ये पहली क्लासेस के अंदर भी कवर कर चुके हैं। और जिसने भैया पहले की क्लास नहीं देखी वो देख लो, और जो अभी क्लास देख रहे हैं वो लाइक कर दो और डेली अटेंडेंस दे दिया करो, वरना आपके पास लिंक नहीं भेजूंगा मैं। अल्टरनेटिव कंसेप्शन आर मीनिंगफुल इन मीडिएटिंग चिल्ड्रंस एबिलिटी टू लर्न, सही बात है कि अल्टरनेट कंसेप्शन क्या होते हैं, मीडिएट करते हैं, जो आपका मध्यस्थता होती है, जो एबिलिटी टू लर्न वो कितना और सीख सकते हैं, क्योंकि वो अपने कंसेप्शन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अल्टरनेटिव कंसेप्शन डोंट सिग्निफाई एनीथिंग, ऐसा कुछ नहीं है, सिग्निफाई करते हैं, आपको पता चलता है वो बच्चे किस तरह से सोच रहे हैं। अल्टरनेटिव कंसेप्शन गेट फॉर्म्ड ओनली अमंग दोज चिल्ड्रन हु हैव न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसे कह रहे हैं कि जिन बच्चों में कोई कमी होती है वही अल्टरनेटिव कंसेप्शन बनाते हैं, नहीं भाई, हर बच्चा बनाता है, आपने भी बनाई होगी बचपन में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 10 जनवरी 2022 का पेपर है, कह रहे हैं कि प्रोग्रेसिव क्लासरूम के बारे में बताओ। सिंपल चीज़ है, प्रोग्रेसिव क्लासरूम में एक चीज़ पॉजिटिव होगी, बाकी 3 नेगेटिव होगी। 1 वे ट्रांसमिशन नहीं होता, बोथ वे होता है। पैसिव रिसेप्शन नहीं होता, नेगेटिव चीज़ है ये।
टेक्स प्लेस थ्रू इंटरेक्शन डायलॉग, पॉजिटिव चीज़ है। इंटरेक्शन और डायलॉग हमने पॉजिटिव बता रखा है। अंतक्रिया और संवाद सही चीज़ है। इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लर्नर ओनली वाली चीज़ आ गई, ये तो नेगेटिव हो ही गया हमारा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बिफोर स्टार्टिंग टू टीच अ न्यू टॉपिक इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो। मतलब आप कुछ नया पढ़ाना चाह रहे हो तो आपके हिसाब से आपको क्या क्या पता होना चाहिए। व्हाट चिल्ड्रेन ऑलरेडी नो, बच्चे पहले से क्या बात जानते हैं, सही बात है। कॉमनली हेल्ड मिसकंसेप्शन, जो सामान्यतः बच्चों में मिसकंसेप्शन हो जाती है उस चैप्टर से रिलेटेड या वो सारी चीज़ें, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, सही बात है। क्यों? क्योंकि जब ये पता होगा तो आपको ये पता चलेगा कि बच्चे कैसे सोचते हैं, ठीक है। तो प्री रिक्वेस्ट टू लर्न द टॉपिक, विषय सीखने के लिए पूर्व अपेक्षाएं, बिल्कुल सही बात है कि अगर आपको जिन बच्चों को वो चीज़ सीखनी है उनको वो चीज़ मान लो आपको मल्टीप्लाई सिखाना है तो बच्चे को कम से कम टेबल तो आनी चाहिए ना, तो ये आपको पता होना चाहिए, तो आप पहले वो चीज़ सिखाओगे। प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट्स का लर्निंग स्टाइल, तो चारों चीज़ें आपकी एक तरह से सही हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ऑप्शंस किस तरह से दिए हुए हैं। 1 2 3 4 ये है, चौथा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रमोटेड, कौन सी चीज़ प्रमोट करनी चाहिए। एक्सपोजिटरी टीचिंग, भैया लर्निंग वाली चीज़ के ऊपर बात करेंगे ना हम तो, क्योंकि अप्रोच फॉर लर्निंग के ऊपर बात है, तो टीचिंग वाली चीज़ को तो हटा दो, लेक्चर वाली और रोट मेमोराइजेशन ये भी हो गया ख़त्म। तो इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग, चलिए सीधा चीज़ थी, कोई बड़ी बात थी नहीं इसमें। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं फॉर्मुलेटिंग न्यू क्लैरिफिकेशन गोइंग बियॉन्ड द सिंपल एप्लीकेशन ऑफ प्रीवियसली लर्न रूल ऑफ अचीविंग अ गोल एंड इवेल्युएटिंग द आउटकम आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ, कौन सी चीज़ का पार्ट होते हैं ये। एसिमिलेशन का पढ़ेंगे, वो हम आगे प्याज में पढ़ेंगे क्या होता है, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। रूट मेमोराइजेशन हमारा हो ही नहीं सकता है। मिसकंसेप्शन, कह रहे हैं मिसकंसेप्शन थोड़ी बनाएगा बंदा, न्यू क्लैरिफिकेशन बनाएगा। न्यू क्लैरिफिकेशन से तो क्या होगा, न्यू क्लैरिफिकेशन से तो उसकी मिसकंसेप्शन ख़त्म होंगी, ठीक है। तो हमारा एसिमुलेशन नहीं होता, ये होता है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। इसके बारे में आगे बात करेंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग ये भी जब हम मेथड में बात करेंगे तो मेथड होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, उस टाइम पे डिटेल में बात करेंगे। बट बेसिकली अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिकली आपको जब पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में बात करते हैं ना, तो रोट मेमोराइजेशन कुछ नहीं होता, मिसकंसेप्शन हमारा इस तरह से नहीं होता है। और एसिमुलेशन होता क्या है, देखो बेसिकली अगर मैं आपको बता ही दूँ ये बात अभी, तो एसिमुलेशन क्या होता है, जिस चीज़ को आप ऐसे कैसे ले लेते हो, तो यहाँ तो आप जो आपने सीखा है बियॉन्ड जाके न्यू क्लैरिफिकेशन कर रहे हो, तो ये एसिमुलेशन हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग का पोर्शन हो गया है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। लो भाई रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है, देखो ये बात सही है, ये बात सही है, ये चेक करना है पहले हमें। टीचर शुड इग्नोर मिसकंसेप्शन, इग्नोर तो हमें कभी करना ही नहीं, यही गलत हो गया है। मिसकंसेप्शन आर एक्सट्रीमली एरोनियस, भ्रांतियाँ अत्यंत गलत होती है, गलत है ये भी चीज़। तर्कहीन भी नहीं होती, तर्क होता है उनमें, तो बोथ रोंग है ये हमारे। तो ऑप्शन देख लेते हैं बोथ रोंग वाला कौन सा है, चौथा, बोथ ए एंड आर फॉल्स, ठीक है। तो 10 जनवरी 2022 वाला सीटेट पेपर 2 देख लेते हैं फटाफट क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोग्रेसिव क्लासरूम, सीटेट पेपर 2 में पूछा गया था 10 जनवरी 2022 को, जैसा कि बताया था। ओनली आ गया, नेगेटिव हो गया है। सिटिंग अरेंजमेंट फिक्स है, नेगेटिव हो गया। चिल्ड्रन आर असेस्ड एट द एंड में हो गया, ये भी नेगेटिव हो गया। टीचर प्रोवाइड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ चिल्ड्रन टू एनेबल कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, बिल्कुल सही बात है कि आप उनको अवसर दे रहे हो कि उनकी वैचारिक समझ और सक्षम हो, तो ये बात सही है। 3 नेगेटिव थे, 1 पॉजिटिव था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। लो भाई फिर वही चेक कर लो कि ए और बी कौन से सही हैं कौन सा गलत है, ये देख लो। अ टीचर डिस्कस विद हर क्लास 6th स्टूडेंट नॉर्म्स एंड रूल ऑफ हैविंग मीनिंगफुल लर्निंग डिस्कशन, बिल्कुल सही बात है कि ये चीज़ सही है या नहीं है, ये बताओ पहले तो। एक टीचर को अपने 6ठी क्लास के बच्चे से नॉर्म्स और रूल डिस्कस करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, मीनिंगफुल क्लासरूम डिस्कशन के लिए बिल्कुल करने चाहिए, ठीक है। टीचर शुड ऑलवेज बी इन कंट्रोल, ऑलवेज बी इन कंट्रोल, ये नेगेटिव चीज़ आ गई है भैया, कंट्रोल नहीं,
ठीक है, कंट्रोल कंट्रोल तो करना ही नहीं कभी भी, तो ये गलत है। तो देख लेते हैं ऑप्शन कहाँ है। तो भैया देखो तीसरे वाले में देखते हैं कि ए तो ट्रू है और फॉल्स है, आर फॉल्स है, तो ये ही हमारा आंसर है थर्ड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल है। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट लर्निंग अमंग स्टूडेंट टीचर शुड, कि बच्चों के अंदर हमें मीनिंगफुल लर्निंग हमें डालनी है या फिर हमें फैसिलिटेट करना है लर्निंग को, तो टीचर को क्या करना चाहिए। डिस्करेज तो कभी नहीं करना चाहिए, ये तो कट ही गया। एनकरेज करना चाहिए, या ये हो सकता है या ये हो सकता है। एनकरेज स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन क्लासरूम डिस्कशन एंड अदर, कौन सी एक्टिविटीज़, कोलैबोरेटिव एक्टिविटी या मीनिंगलेस। मीनिंगलेस तो हो ही नहीं सकता, तो तीसरा आपका आंसर है। चलिए आसान था, कोई दिक्कत की बात नहीं है इसमें, तो चलिए सिंपल था। कह रहे हैं हाउ डज अ चाइल्ड प्राइमरीली थिंक, बच्चे कैसे सोचते हैं। पैसिव रिसीवर नहीं, फियर ऑफ पनिशमेंट नहीं, थ्रू हर ओन एक्टिविटी इन सोशल वर्ल्ड इंक्लूडिंग सोशल इंटरेक्शन, ठीक ठीक है। फॉर्मिंग स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन, ये भी बिहेवियरिस्ट वाला आ गया है, तो तीसरा ही आपका आंसर था, सिंपल था ये भी। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं अल्टरनेटिव मिसकंसेप्शन, या फिर जो आपके मिसकंसेप्शन होते हैं या अल्टरनेटिव कंसेप्शन जिनको बोलते हैं, इनके बारे में कौन सा गलत है ये बताओ आप, ठीक है। तो चिल्ड्रन कंसेप्शन आर बेस्ड ऑन देयर सोशल एंड कल्चरल एक्सपीरियंस, तो बिल्कुल सही बात है, बच्चों का कंसेप्शन वही होगा जो आज तक उन्होंने एक्सपीरियंस किया है। चिल्ड्रन आर बोर्न टू मेक सेंस ऑफ वर्ल्ड एंड दे ट्राई टू फॉर्मुलेट रीजन फॉर फिनोमिना अराउंड देम, बिल्कुल सही बात है कि बच्चे जो पैदा होते हैं वो इसलिए कि बच्चे वर्ल्ड को सेंस कर सकें और वो अपने रीजंस फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी आपका आसपास में चल रही है चीज़ें उसके अपने रीज़न कर लेते हैं, सही बात है, इसमें भी कोई गलत नहीं है। चिल्ड्रन आर इलॉजिकल, इलॉजिकल नहीं होते, ये गलत है। लॉजिक होता है बच्चों की बात के पीछे भी, उनसे पूछो ना रीज़न, वो रीज़न बताएंगे आपको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। स्टूडेंट शुड बी एनकरेज टू सेट, सेट क्या करना है, मास्टरी ओरिएंटेड करना है, ईगो इन्वॉल्व नहीं करना है, ठीक है। और उनकी व्यू ऑफ एबिलिटी कैसी होनी चाहिए, एंटिटी नहीं होनी चाहिए, इंक्रीमेंटल होनी चाहिए, हमने पहले भी बात की थी, तो सेकंड आपका आंसर है। चलिए भाई सिंपल था। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल ऑफ चिल्ड्रंस फेलियर, कौन सी चीज़ें इनमें से हैं जो चिल्ड्रंस की फेलियर के मतलब कारण होता है कि बच्चा फेल होने का। डर वगैरह, बिल्कुल सही बात है, मतलब आपको नेगेटिव बतानी है चीज़ें। बोर होते हैं, बिल्कुल सही बात है। इररिलेवेंट करिकुलम, ये भी सही बात है। टेक्सुअलाइज पेडागोजी, ये भी सही बात है। तो ये चारों ही है, चारों वाला ऑप्शन कहाँ है हमारा, ये चौथे नंबर पे, फोर्थ आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। 11 जनवरी 2022 सीटेट पेपर 1 क्वेश्चन। इन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, एक पॉजिटिव बाकी नेगेटिव। लर्निंग हैज़ अ सोशल करेक्टर, सही बात है। ओनली आ गया, ओनली सोर्स आ गया। फिक्स होता है सीटिंग अरेंजमेंट, स्टैंडर्डाइज होता है, नहीं भाई ये सारी चीज़ें गलत हो जाती हैं, ठीक है। तो पहला ही आपका आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहा है टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ अ कंसेप्ट अ टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए। अवॉइड मेकिंग कनेक्शन, भैया मेकिंग कनेक्शन तो बनाना चाहिए, अवॉइड क्यों करेगा इस चीज़ को। फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड रूल्स डिफाइनिंग एट्रीब्यूट ऑफ अ कंसेप्ट, सही बात है, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। मिक्स एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, यानी कि आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारियों को मिश्रित कर देंगे। पहली बात तो जानकारी तो हमें देनी नहीं है, ठीक है, पर फिर भी कुछ हो जाती हैं ज़रूरी होती हैं जो, और उनको गैर ज़रूरियों के साथ कैंसिल कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रेजेंट मटेरियल एंड इंफॉर्मेशन इन हाईली एब्स्ट्रैक्ट एंड कॉम्प्लेक्स फॉर्म, नहीं भाई वही वाली बात आ गई, सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप से प्रस्तुत करना नहीं, जितना आसान हो पाए उतने आसानी से करना है। चलिए ठीक है, तो हमारा क्या था, सेकंड आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं बच्चों की फेलियर का रिस्पॉन्सिबल इनमें से क्या नहीं है, आप ये बताइए, ठीक है। तो बोर होता है, स्ट्रेस होता है, डर होता है, क्यूरियोसिटी नहीं होती है, यही आपका आंसर है। चलिए सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं।
एनसीएफ इनमें से क्या कहता है बताओ भाई? एक्टिव एंगेजमेंट एंड इंटरेक्शन के बारे में बात करता है, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, सही बात है। ड्रिल के बारे में बात नहीं करता, नेगेटिव है। रोट मेमोराइजेशन के बारे में बात नहीं करता। स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन के बारे में बात नहीं करता, क्योंकि ये बिहेवियरिस्ट है और हमें व्यवहारवादियों वाला है, और हमें कौन सा चाहिए? संरचनात्मक, जो वही होता है हिंदी वाला, कंस्ट्रक्टिविज्म। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया है। पहले ये देखना है ये बात सही है, फिर ये देखना है ये बात सही है। अगर ये दोनों सही हो तो फिर ये देखना है ये इसका रीज़न है या नहीं है, ठीक है। अगर दोनों में से एक भी गलत होती है तो वहीं हमारा आंसर मिल जाता है हमें। ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड गिव अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट टू शेयर देयर मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन। सही बात है कि एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बीच में बच्चे को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने जो उसकी भ्रांतियां हैं या जो अल्टरनेटिव कंसेप्शन है उनको शेयर कर सके। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शंस आर ऑलवेज बेसलेस। ऑलवेज बेसलेस नहीं होते, वो उनके पीछे कोई लॉजिक होता है। तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो इसके अंदर जो तीसरे वाला ऑप्शन होता है वो होता है जिसके अंदर ए इज़ ट्रू एंड बट आर इज़ फॉल्स। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 11 जनवरी 2022 का पेपर है, ये सिंपल है। ये भी कह रहे हैं प्रोग्रेसिव एजुकेशन के हिसाब से बताओ कि क्या चीज़ सही है। करेक्टराइज करो, यानी कि पॉजिटिव चीज़ें बतानी हमें। अवेलेबिलिटी ऑफ ए वेराइटी ऑफ मटेरियल, ज़्यादा से ज़्यादा वेराइटी हो हमारे पास में विभिन्न तरह की सामग्रियों की, बिल्कुल सही बात है। रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ एंड टास्क, गतिविधियों और कार्यों की उपलब्धता हो, बिल्कुल सही बात है। फॉलोइंग मेथड ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, हमने बात करी थी, ये नेगेटिव होता है। डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, प्रत्येक निर्देश का पालन करना। रटना और जो मेमोराइज करना है ये भी गलत होता है। तो पहला और दूसरा किसके अंदर है? पहले के अंदर है। यही हमारा इसका आंसर था। वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन आ गया भाई। ये भी टीचर शुड एनकरेज चिल्ड्रन टू वर्क इंडिविजुअली एंड डिस्करेज। डिस्करेज तो कभी भी नहीं करना है और इंडिविजुअली नहीं, आपको तो एक साथ काम करवाना है बच्चों को। तो पहला ही गलत हो गया। तो इसमें से देखा जाए तो ये चौथे वाला ही हो सकता है, क्योंकि बाकी में तो सब में पहला सही है। तो कोलैबोरेशन इज़ हाईली इनफेक्टिव। इनफेक्टिव नहीं होता, ये भी अफेक्टिव होता है। तो चौथा आपका सही हो गया। चलिए यहाँ से नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फैसिलिटेट, इनमें से क्या फैसिलिटेट नहीं करेगा थिंकिंग को। गिविंग एक्टिविटी बेस्ड ऑन ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग एक्टिविटीज़ आप दोगे। एमिंग टुवर्ड्स मेमोराइजेशन, में याद करने पर अगर ध्यान दोगे ना तो ये ही गलत है आपका, यही नेगेटिव हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डैश एंड डैश एटमोसफेयर इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ लर्निंग। एसेंशियल पार्ट है यानी कि पॉजिटिव चीज़ें, दोनों पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो कोलैबोरेटिव पॉजिटिव है, कोऑपरेटिव भी पॉजिटिव है, ठीक है। अगला देख लेते हैं। कम्पिटिटिव नेगेटिव है, बोरिंग भी नेगेटिव है। कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव है, मैकेनिकल नेगेटिव है, ठीक है। थ्रेटनिंग और चैलेंजिंग ये दोनों नेगेटिव हैं। तो पहला ही आपका आंसर हो सकता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। द सीक्वेंस ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ कंसेप्ट, कंसेप्ट कैसे प्रेजेंट करोगे आप? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसमें तो होना ही नहीं चाहिए कुछ भी दिक्कत, ठीक है। कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट हो सकती थी, लोअर ऑर्डर टू हायर ऑर्डर हो सकती थी, अंडरस्टैंडिंग टू एप्लीकेशन बेस्ड हो सकती थी, ठीक है। दोनों ये तीनों उल्टे लिखे हुए हैं, ठीक है। चलो सिंपल है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर प्रतिक्रिया देने का कौन सा तरीका संरचनात्मक है, कौन सा आप कंस्ट्रक्टिव वे है, आप ये बताओगे, ठीक है। हो तो सब कुछ सकते हैं, पनिश भी कर सकते हैं आपको, लेकिन ये तो गलत है ना हमारा एनसीएफ के अकॉर्डिंग। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं एक बार। ऑप्शन क्या है नेक्स्ट? गिविंग क्यूज एंड हिंट टू हेल्प स्टूडेंट आइडेंटिफाई देयर ओन एरर, बिल्कुल सही बात है। आप उनको हिंट दोगे, आप उनको आंसर नहीं बताओगे, उनको कोशिश करोगे वो वहाँ तक खुद पहुँचे, सही बात है, ठीक है। रिड्यूसिंग मार्क्स, मार्क्स उनके काट लोगे नहीं। इग्नोरिंग स्टूडेंट्स एरर टोटली, स्टूडेंट के एरर को टोटली इग्नोर कर दोगे, ये भी गलत चीज़ होती है। चलिए ठीक है नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं कभी कभार व्यक्ति का सामाजिक असमिता पर आधारित रूढ़िवाद विद्यार्थियों में असमानताओं की मान्यता पैदा कर देती है। तो इस तरह के नकारात्मक रूढ़िवादों को प्रभाव कम करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? देखो ये क्या कहना चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि कई बार ऐसा होता है कि स्टीरियोटाइप हमारे इस हद तक बन जाते हैं कि वो हमारे बिलीफ बन जाते हैं। बिलीफ वो क्या बन जाते हैं कि भाई यही सच हो सकता है, इसके अलावा कुछ सच है ही नहीं। एग्जाम्पल बता देता हूँ मैं आपको।
कहने को तो ये बात है कि लड़कियां अंतरिक्ष तक पहुंच गई हैं, ठीक है, लड़कियां बराबर होती हैं और वो चीज़ें, लेकिन आपको कोई डीटीसी बस ड्राइवर या कोई बस ड्राइवर, रोडवेज बस ड्राइवर, या आप कहीं टूर पे जा रहे हो वहाँ बस ड्राइवर नहीं दिखेंगे। पायलट आपको हो सकता है दिख जाए, ठीक है, पायलट आपको हवाई जहाज चढ़ाते हुए लड़कियां दिख सकती हैं और वो आपको अजीब भी नहीं लगेगा। रॉकेट अगर वो चला रही हैं तो वो भी अजीब नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप जिस बस में बैठे हो और वो बस अगर एक लड़की चला रही है तो वो अजीब लगेगा, क्योंकि भैया आपके समाज में यही चीज़ें दिखी गई हैं। आए समझ में? आज तक आपने कोई चीज़ देखी नहीं है, तो ये क्या होता है, ये आपका एक बिलीफ बन जाता है कि आप एक्सपेक्ट ये करते हो कि वहाँ लड़का ही चला रहा होगा बस। लेकिन वही चीज़ है ना, तो इस चीज़ को आप कैसे करोगे, इस चीज़ को कैसे सोल्व करोगे? विद्यार्थियों को यह कहना चाहिए कि अधिगम एक अनियंत्रित प्रक्रिया है, कि लर्निंग इज अनकंट्रोलेबल प्रोसेस नहीं भाई। गिविंग एग्जाम्पल दैट इंडिकेट स्टीरियोटाइप्स आर ट्रू, उन्हें वो एग्जाम्पल देने चाहिए जिनसे उनके स्टीरियोटाइप ट्रू हैं, नहीं भाई। एम्फसाइज दैट लर्निंग सिग्निफिकेंटली डिपेंड ऑन एफर्ट, आप उनको यही बताओगे कि भैया एक बस चलाना लड़की भी सीख सकती है, क्या दिक्कत की बात है। एक एग्जाम्पल दिया ये तो मैंने, और भी बहुत एग्जाम्पल हो सकते हैं। तो जो लर्निंग है ऐसा नहीं है, जैसे अगर बेसिकली देखा जाए तो मैथ्स के लिए अफवाह बनाया रहता है कि लड़कियों का मैथ्स बेकार होता है या ये सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं होता। दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत उनकी अपब्रिंगिंग में है। अगर उनको घर से बाहर दुकान पे भेजोगे ही नहीं सब्जी लेने के लिए या कुछ घर का सामान लेने के लिए, केवल लड़कों को ही भेजते रहोगे, तो वो हिसाब किताब कैसे कर लेंगी लड़की? आप माहौल ही नहीं दे रहे उनको, समझ रहे हो इस चीज़ को? कोई लड़की है जो अपने पिताजी के साथ में सब्जी बिकवाती है, उस लड़की के साथ मैथ्स से चाहे आपने कोई अबेकस क्लास लगवा दी हो बच्चे की, या कुछ भी करा दिया हो, या उसको कितना ही वैदिक मैथ सिखाते हो, कितना ही उनको वो करवाते हो, उसके हाथ नहीं पकड़ सकता वो। इतनी तेज उसकी कैलकुलेशन होगी उस लड़की की, जो अपने पिताजी के साथ में डेली सब्जी बेच रही है या वो इस तरह के काम कर रही है। तो बात लड़के लड़की की बात नहीं होती, बात माहौल का होता है। अगर आप देखोगे गेम्स भी आप क्या दोगे लड़की को, दे दोगे आप ये कह सकते हो कि आपने गुड़िया दे दी, लड़के को बैट बॉल दे दोगे। जब क्रिकेट भी वो खेलेगा तो उसके अंदर भी रन बढ़ रहे हैं, वो एवरेज निकालनी सीख रहा है, वो उसको ओवर के बारे में पता है, तो वहाँ भी वो मैथ्स काम कर रहा है। आया समझ में? वहाँ उसकी फिजिकल एक्टिविटी के साथ में उसकी मेंटल एक्टिविटी भी हो रही है। लेकिन गुड़िया के साथ में क्या मैथ्स करती होगी लड़की, आप खुद सोच के बताओ। तो दिक्कत ये है आप उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं आ स्टूडेंट इज स्टडिंग टू अवॉइड लास्ट रैंक, हाँ कि मेरा कहीं लास्ट रैंक ना आ जाए। तो ये अप्रोच ओरिएंटेड तो हो ही नहीं सकता, ये हमारा अवॉइडेंस ओरिएंटेड होगा। पर ये मास्टरी गोल थोड़ी होता है, परफॉर्मेंस गोल होगा। अवॉइडेंस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस गोल, कि मुझे लास्ट रैंक नहीं लाना, तो वो परफॉर्मेंस गोल में आ जाता है। मास्टरी गोल्स में क्या चीज़ आती है, जब जो बच्चा होता है वो किसी कंसेप्ट को सीखना चाहता है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन है, ये देख लो, पहला सही है दूसरा सही है, अगर दोनों हुए तो फिर आगे बात करते हैं। स्टूडेंट एंड लाइफ एट कम्युनिटी शुड नॉट बी लिंक्ड, लिंक करना चाहिए, पहला ही गलत हो गया है। लिंकिंग स्कूल एंड कम्युनिटी डी लिमिट्स स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी फॉर सोशल पार्टिसिपेशन, विद्यालय और समुदायों को जोड़ने से विद्यार्थियों के सामाजिक भागीदारी के अवसर सीमित हो जाते हैं, सीमित नहीं होते। आया समझ में? ये दोनों चीज़ें गलत हो गई हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? चौथा ही ऑप्शन होता है इसके अंदर। जब हमारी दोनों गलत हो जाती हैं तो बोथ ए एंड आर फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। 12 जनवरी 2022 का पेपर है। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम के अंदर क्या कहोगे आप? टीचर का क्या होता है? कोई रोल नहीं होता, नहीं भैया। एक्टिव रोल होता है, पैसिव रोल होता नहीं। क्रिएट ए कोलैबोरेटिव क्लासरूम इथोज ऑफ प्रमोट लर्निंग, लर्निंग को प्रमोट करने के लिए वो काम करता है। डिक्टेटर होता है नहीं, वो फैसिलिटेटर होता है, और फैसिलिटेटर का काम क्या होता है? माहौल बनाना होता है। तीसरा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं ज़्यादातर कक्षाएं जो हैं वो बहुभाषी होती है। तो मल्टीलिंग्विज्म आपका क्या होता है? एक रिसोर्स होता है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, ठीक है। ना ये प्रॉब्लम होती, ना ये बर्डन होता, ना ये ऑब्स्टेकल होता है, ये एक रिसोर्स होता है। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो। ये आपका हिंदी के अंदर भी आता है बहुत ज़्यादा, एक संसाधन के रूप में देखना है बहुभाषिकता को। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं लर्निंग इज इफेक्टिव, लर्निंग कब प्रभावी होती है? अधिगम कब प्रभावी होता है? इज डायरेक्टेड बाय एक्सटर्नल मोटिवेटर नहीं, इंटरनल होना चाहिए। इट इज
इट प्रमोट्स कंपटीशन, कंपटीशन नहीं, नेगेटिव हो गया है। द लर्निंग गोल फॉर स्टूडेंट आर फ्रेम्ड सोलरली बाय टीचर, नहीं, टीचर के नहीं, उसके साथ होना चाहिए। तो द स्टूडेंट्स आर गिवन अपॉर्चुनिटी टू सेट देयर ओन लर्निंग गोल, चौथा आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच, कंस्ट्रक्टिव अप्रोच क्या है? एम्फेसाइज पैसिव रिसेप्शन पे नहीं करना है, एनकरेज कैलकुलेशन ऑफ IQ स्कोर। अरे भैया कोई टेस्ट वगैरह के लिए आप किसी बच्चे को तैयार नहीं कर रहे हो ना, गलत चीज़ है। लुक्स एट लर्निंग एज अ प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, लर्निंग को इस तरह से देखना है कि उनको समझ आए, मीनिंग के मेकिंग के लिए, वो अर्थ निर्माण की प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। फोकस ऑन यूज ऑफ प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, नहीं, ये भी स्किनर ने दिया था, वो भी व्यवहारवादी था, वो कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन ऑर्डर टू एड्रेस द अल्टरनेटिव बिलीफ कैरिड बाय स्टूडेंट इट इज़ इम्पोर्टेंट, अगर उनका अल्टरनेटिव बिलीफ है या अल्टरनेटिव कंसेप्शन कुछ है, कंसेप्ट उनका कोई बना हुआ है, तो आप क्या करोगे? क्रिएट द सर्कमस्टांस वेयर स्टूडेंट फील रिस्ट्रिक्टेड, नहीं, कि अपना वो ऐसे आप परिस्थितियाँ उत्पन्न कर दोगी कि बच्चा फंस गया है कि वो अपनी बात बता ही नहीं सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है। डिलीवर द कंटेंट टू बी टोट थ्रू टीचर सेंट्रिक, टीचर सेंट्रिक हमें कभी भी नहीं बनाना है। जनरेट द सिचुएशन वेयर अल्टरनेटिव बिलीफ कैरिड बाय स्टूडेंट एंड कैन बी एक्सप्रेस, यही बात है, बच्चे अपनी जो ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करो जहाँ से बच्चा अपनी वैकल्पिक अवधारणाएं व्यक्त करे बिना डरे, यही वाली चीज़ है। तीसरा, इग्नोर तो हमें कभी करना ही नहीं है चौथे में। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं टीचर को क्या प्रमोट किया जाना चाहिए, टीचर क्या प्रमोट करे? अवॉइडेंस तो कभी भी नहीं करना है उसको, अवॉइडेंस ओरिएंटेड तो होना ही नहीं चाहिए, और मास्टरी गोल उसको करने हैं, ना कि परफॉर्मेंस गोल। समझ में आ गया? चलिए, मास्टरी गोल होंगे तो पहला ही आपका आंसर हो गया, अप्रोच ओरिएंटेड मास्टरी गोल, ठीक है, सिंपल था। एक शिक्षक को अपने शिक्षार्थी में कौन सी भावना पैदा करनी है? जुड़ाव की करनी है, बिलोंगिंग, तो वो बिलोंग करता है, ना कि उसका बहिष्कार करना है, हीन भावना नहीं आनी चाहिए, अलगाव भी नहीं करना है उसको, ठीक है। फिर आप ये कहते हो ना अलगाववादी ये हैं, अरे उनको आपने बनाया भाई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, सिंपल है। टीचर शुड आस्क क्वेश्चन दैट फैसिलिटेट स्टूडेंट टू एस्टेब्लिश रिलेशन बिटवीन व्हाट दे एक्सपेक्टेड टू लर्न एंड व्हाट दे ऑलरेडी नो, बिल्कुल सही बात है। टीचर क्या कर रहा है, पहले जो बच्चे को आता है और अब जो उसको आना चाहिए, उनके बीच में एक लिंक क्रिएट कर रहा है, सही बात है। प्रायर नॉलेज डज नॉट प्ले, नहीं भैया ये गलत बात कह दी यहाँ पे। प्रायर नॉलेज, पूर्व ज्ञान हमारा भूमिका होती है उसकी, तो ये गलत हो गया है, तो हमारा तीसरा सही हो जाएगा, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। फॉर इफेक्टिव लर्निंग, इफेक्टिव लर्निंग के लिए आपको वो करना है, ठीक है, नोट नहीं, इसका मतलब एक पॉजिटिव है, बाकी 3 नेगेटिव है। फियर ऑफ फेलियर नेगेटिव है। चिल्ड्रन सोशो कल्चरल कंटेक्स्ट सही है, पॉजिटिव है। रिवॉर्ड नेगेटिव है, कंपटीशन नेगेटिव है। सेकंड आपका आंसर था, सीधा सीधा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन अ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन लर्निंग टेक्स प्लेस, कैसे करती है बताओ? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन से नहीं करती, नहीं। टेक्स्ट बुक से नहीं करती, नहीं। पैसिव लर्नर से नहीं करती, नेगेटिव आ गई ना ये सारी चीज़ें। नीचे देखते हैं चौथा, एक्सप्लोर भी कर रहे हो, डाइवर्स सोर्सेज को एक्सप्लोर कर रहे हो, सही बात है, चौथा आपका बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। इन ऑर्डर टू सपोर्ट डीप लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज, डीप और लॉन्ग लास्टिंग नॉलेज करना है तो आप क्या कहोगे? तो इसके लिए क्या करोगे? कह रहे हैं प्रिवेंट एलोबरेटिंग एंड डिस्कसिंग द रिसेंट लर्न कंसेप्ट, कि आप उनको चर्चा करने से मना कर दोगे, मना तो कभी भी नहीं करोगे आप, ठीक है। गिव अपॉर्चुनिटीज टू अप्लाई द लर्निंग टू डिफरेंट सिचुएशन, ये अभी हमने बात करी थी कि जब बच्चा अपनी लर्निंग को डिफरेंट सिचुएशन में अप्लाई करता है तो ये बढ़िया चीज़ है। मेमोराइजेशन नेगेटिव चीज़ है, ओनली आ गया तो ये भी नेगेटिव चीज़ है। सेकंड आपका आंसर था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं अ टीचर शुड एनकरेज हर स्टूडेंट टू मेक इंट्यूटिव गेस अबाउट आंसर टू ए क्वेश्चन, एक टीचर एनकरेज करेगा स्टूडेंट को कि वो तुक्के मारे, बिल्कुल सही बात है, ये होना चाहिए, ठीक है, वो सहज अनुमान लगाए, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है, सही बात है। स्टूडेंट शुड बी इंस्ट्रक्टेड टू आंसर ओनली व्हेन दे आर एब्सोल्युटली श्योर टू करेक्ट आंसर, नहीं भाई, बच्चा जब ये सोचने लग जाएगा ना क्या मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या गलत है, वो बेचारा डर के सोच रहा है ये चीज़, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपका तीसरा सही है, ए इज ट्रू बट और इज फॉल्स। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
अ टीचर शुड प्लान एक्टिविटीज विच यील्ड, एंग्जाइटी करनी है, बोर्डम करनी है नहीं, डिमोटिवेशन करना नहीं, आपको क्यूरियोसिटी जगानी है बच्चे के अंदर, जिज्ञासा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इनमें से कौन सा मीनिंगफुल लर्निंग नहीं करेगा, डज नॉट, तो एक नेगेटिव होगा, बाकी 3 पॉजिटिव। एक्सप्लोर करना है, इंटरेक्ट करना है, मेटाकॉग्निशन ये भी सही होता है, पैसिव ऑब्जर्वेशन ये नेगेटिव है, यही आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं ड्यूरिंग डिस्कशन ऑन अ साइंटिफिक कंसेप्ट अ टीचर फाउंड दैट अ फ्यू स्टूडेंट हैव सर्टेन मिसकंसेप्शन, बच्चों को मिसकंसेप्शन है तो आप क्या करोगे, लेट स्टूडेंट टॉक अबाउट द मिसकंसेप्शन एंड प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर डिस्कवर साइंटिफिक लॉजिक, ये सही बात है कि आप बच्चों को बात करने दोगे और फिर उनको वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करोगे कि वो साइंटिफिक लॉजिक उसके पीछे डिस्कवर करें, जिससे वो खुद ही गलत साबित हो जाए। आउटराइटली रिजेक्ट कर दोगे आप, नहीं भाई आप उनको मौका दो ना। रेफर दीज चिल्ड्रन टू अ स्पेशल एजुकेटर, नहीं भाई ऐसा भी नहीं है कि विशेष शिक्षक के पास भेज दोगे कि उनमें डिसेबिलिटी है कुछ। टीचर शुड नॉट रिस्पॉन्ड, ऐसा भी नहीं है, रिस्पॉन्ड तो उसको करना पड़ेगा भाई, ठीक है। तो चलिए भाई 17 जनवरी 2022, अब हमारे 4 पेपर रह गए, 17 वाला और इसके बाद 21 वाला हो जाएगा, ठीक है। तो पेपर 1 पेपर 2 2 होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में क्या होता है, टीचर का कोई रोल नहीं होता, नहीं, टीचर का एक्टिव होता है बट स्टूडेंट का पैसिव होता नहीं, स्टूडेंट का एक्टिव टीचर का पैसिव नहीं, दोनों एक्टिव होते हैं। चलिए चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं सोशियो कंस्ट्रक्टिव क्लासरूम के अंदर आप उनकी इंडिविजुअल नीड कैसे करोगे पूरी, फिक्स्ड कर दोगे सिटिंग अरेंजमेंट, नहीं, हमने बात करी थी टाइम टेबल भी फ्लेक्सिबल होना चाहिए और ये सिटिंग अरेंजमेंट भी, ठीक है। ओनली वाली चीज़ आ गई, ये भी नहीं होगा। मेमोराइजेशन आ गया, नहीं ये भी नहीं होगा। चिल्ड्रन डिस्कसिंग वाइल वर्किंग ग्रुप्स, यही चौथा सही है आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं स्टूडेंट लर्न बेटर, स्टूडेंट कब बेटर लर्न करते हैं, कॉम्प्लेक्स एंड एक्सटेंसिव में नहीं, कनेक्टेड विद एग्जिस्टिंग नॉलेज, यही दूसरा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूट स्टूडेंट फेलियर, स्टूडेंट के फेलियर में इनमें से क्या आपके हिसाब से गलत है। डी कंटेक्चुअलाइज करिकुलम, कंटेक्चुअलाइज होना चाहिए हमारा, प्रासंगिक होना चाहिए, सांदर्भिक होना चाहिए, ठीक है, संदर्भ हो उसका कुछ, गैर प्रासंगिक नेगेटिव होता है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए सिंपल था ये तो। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं एनसीएफ के अकॉर्डिंग बच्चे कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव बात बतानी है, पैसिव नहीं, नेगेटिव हो गया। डू नॉट हैव कैपेसिटी टू रेगुलेट लर्निंग, ये भी गलत है, बच्चों को कम आंक रहे हो। मेमोराइज करना है, नहीं। प्ले एक्टिव रोल इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, यही सही है आपका चौथा। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन ऑर्डर टू टीच अ कंसेप्ट, एक अगर आपको कोई कंसेप्ट पढ़ाना है तो आप क्या अवॉइड करेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल रिलेटेड टू कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल आप दोगे, नॉन एग्जाम्पल भी दोगे, हमने बात की थी एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। इंस्टेंसेस डिस्क्रीट टू कॉन्सेप्ट, उस संप्रत्यय के लिए असतत उदाहरण, ये हिंदी में समझ में नहीं आया ना मेरे को इंग्लिश में आया कि इसका मतलब क्या है, तो चौथे वाले को देखते थे। प्रोटोटाइप तो आप दोगे कल्चर के, उनके कल्चर का, तो ये भी आप दोगे, ये भी आप दोगे, ये नहीं दोगे इसका मतलब, ठीक है। चौथे वाला क्यों दोगे, क्योंकि हमने बात की थी उनके कल्चर की वैल्यू होगी, ठीक है, उनकी संस्कृति में प्रचलित आदि रूप। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। वही रीजनिंग वाला क्वेश्चन, एक्सप्लोर एंड डिस्कस मिसकंसेप्शन इन मीनिंगफुल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। जब आप एक्सप्लोर करवाते हो, डिस्कस करवाते हो मिसकंसेप्शन को, तो ये मीनिंगफुल होता है, ठीक है। इट गिव्स, ऐसा क्यों करवाते हो, इट गिव्स स्टूडेंट अपॉर्चुनिटीज टू थिंक अबाउट द रीजन बिहाइंड दोज मिसकंसेप्शन एंड इट हेल्प्स इन लीडिंग डीपर इन्वेस्टिगेशन, ये भी सही बात है कि जितना ज़्यादा आप ये चीज़ करवाते हो तो उनको उस मिसकंसेप्शन के पीछे कारण का पता चलता है, सही बात है। तो ए एंड बी बोथ आर करेक्ट और ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है उसकी। नेक्स्ट पे चलते भाई। स्टूडेंट्स आर लाइकली टू फील बोर्डम, बच्चे कब बोर होने लग जाते हैं, नेगेटिव चीज़ बतानी है आपको। एक्टिविटीज नॉट वैल्यूड, जब आप उनकी एक्टिविटी वैल्यू ना की जाए, सही बात है, उस टाइम पे बच्चे बोर होने लग जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज
इनएप्रोप्रिएट वे ऑफ यूजिंग फीडबैक, कि आपके हिसाब से फीडबैक किस तरह से यूज़ नहीं किया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ गलत है। फीडबैक कंसंट्रेटेड ऑन एबिलिटी ऑफ स्टूडेंट, कि बच्चा ये कर सकता है, बच्चा ये नहीं कर सकता, बच्चा ऐसा नहीं कर पाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, यही इनएप्रोप्रिएट है। ठीक है, वैसे तो बाकी 4 ऑप्शन देख लेते, हो सकता है इससे भी कुछ बड़ा हो। फीडबैक फोकस्ड ऑन प्रोसेस ऑफ एन एक्टिविटी, प्रोसेस के ऊपर फोकस करे, सही बात है, प्रोसेस के ऊपर फोकस करेगा तो आपको एंड प्रोडक्ट के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, प्रोसेस के ऊपर फोकस कर रहा है। फीडबैक डिस्क्रिप्टिव स्टाइल का होना चाहिए और स्टूडेंट के वर्क से रिलेटेड होना चाहिए, हाँ नहीं में नहीं होना चाहिए। फीडबैक विदाउट रेफरिंग टू कंपैरिजन, फीडबैक ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं किया गया हो, ये भी सही बात है। ठीक है, विदाउट कंपैरिजन होना चाहिए। चलिए, तो आपकी तो वो पहले वाला ही गया, नेक्स्ट पे चलते भाई। 3 पेपर रह गए भाई आपके। चाइल्ड सेंटर्ड में क्या होता है, नेगेटिव 3 चीज़ें होंगी, एक पॉजिटिव होगी, पॉजिटिव वाली बतानी है। गिव डायरेक्शन वाइल लर्नर फॉलो ब्लाइंडली तो कभी कभी फॉलो नहीं करेंगे। रिजिड ये नेगेटिव हो गया है, रैंक करेंगे ये भी नेगेटिव हो गया है, सेकंड आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। बिफोर स्टार्टिंग टीचिंग अ न्यू कंसेप्ट, अगर आपको कोई कंसेप्ट सिखाना है बच्चे को तो ए टीचर शुड रिव्यू प्री रिक्वेस्ट नॉलेज, बच्चे की क्या नॉलेज है उसके अंदर आपको वो रिव्यू करना चाहिए। दिस विल हेल्प स्टूडेंट ब्रिंग माइंड द इंफॉर्मेशन दे विल नीड टू अंडरस्टैंड न्यू कंसेप्ट, ये बच्चे को हेल्प करते हैं और वो याद कर लेगा जो उसको नई कंसेप्ट सीखने के लिए, जो पुरानी चीज़ें उसको याद होनी चाहिए ना, उसके ध्यान में आ जाएंगी वो चीज़ें। तो ये सही है या गलत है, सही है बिल्कुल। कॉर्पोरल पनिशमेंट शुड नॉट बी प्रैक्टिस्ड, यानी कि शारीरिक दंड का अभ्यास आपको नहीं करना चाहिए, और अगर ऐसा कुछ करते हो तो इसको मतलब ऐसा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो ये भी ठीक है, लेकिन क्या ये इसका रीज़न है? मतलब एक जगह तो आप कह रहे हो 2 चीज़ों को लिंक करके पढ़ाओ, दूसरी बात में ये कह रहे हो कि शारीरिक दंड मत दो, तो इनके बीच में तो कोई रिलेशन नहीं हुआ ना। तो इसका मतलब कि ये दोनों ट्रू तो हैं लेकिन आर इसका रीज़न नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया है सेकंड। ठीक है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बस आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एनी पेडागोजी विच कंसिडर सब्जेक्ट मैटर एज एंड ऑफ इट इन इट सेल्फ, यानी कि विषय वस्तु को ही अंत मान लेते हैं, तो वो क्या है, एप्रिसिएशन है? नहीं भैया, गलत चीज़ है ना ये तो, कि जो हमने पढ़ा दिया वही सर्वोपरि है, ऐसा नहीं। डिज़ायर फॉर इनोवेशन है? नहीं। मोटिवेशन ऑफ लर्न है? नहीं। रेजिस्टेंस ऑफ एक्सप्लोर है? यही है कि आप बच्चे को कुछ और एक्सप्लोर नहीं करने देना चाह रहे, ऐसा गलत है, ये चीज़ गलत चीज़ होती है, ये ऐसा आपको नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं स्टूडेंट शुड बी टोट सेल्फ रेगुलेटरी नॉलेज अबाउट व्हेन वेयर वाई टू यूज वेरिएशन ऑफ लर्निंग स्ट्रेटेजी, यानी कि बच्चों को ये पता होना चाहिए क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, कहाँ करना है, ये सारी चीज़ें उनको पता होनी चाहिए। तो इसका रीज़न क्या है, रीज़न नीचे दिया हुआ है, ये बात तो सही है। A learning strategy is more likely to be maintained and employed if student know, कि कह रहे हैं कि ये इसको आप ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि नियोजित होती है ये, और इसकी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, कि बच्चे को वो और ज़्यादा आप ये कह सकते हो याद रहे या ये सारी चीज़ें रहे, तो ये बात सही है। ठीक है, तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ठीक है, और ये एक्सप्लेनेशन भी सही है उसकी। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लर्निंग मीनिंगफुल हो तो एक पॉजिटिव लेना, बाकी 3 नेगेटिव होंगे। रोट लर्निंग नेगेटिव है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स एसोसिएशन है, बिहेवियरिस्ट वाला होता है, नेगेटिव है। फ्रीक्वेंट ये रिवार्ड आ गए, ये भी गलत है, तो चौथा आपका आंसर हो जाएगा। मैंने ऑप्शन भी नहीं पढ़ा लेकिन चौथा ही लग रहा है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, आपके हिसाब से इनमें से करेक्ट कौन सी नहीं है। मिसकंसेप्शन कैन बी यूज्ड कंस्ट्रक्टिवली बाय अ टीचर, सही बात है, इसको टीचर कंस्ट्रक्टिवली यूज कर सकता है प्रोसेस ऑफ लर्निंग में। मिसकंसेप्शन करेक्टराइज इनिशियल फेज ऑफ चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन कंसेप्ट, हाँ बिल्कुल सही बात है कि मिसकंसेप्शन ये कह सकती है कि इस बच्चे को अभी इस कंसेप्ट में कि ये इनिशियल स्टेज में अभी इसको और सीखना है। ठीक है, मिसकंसेप्शन क्लियरली इंडिकेट चिल्ड्रंस इनएबिलिटी, बच्चे की इनएबिलिटी कभी भी नहीं सिखाता, आए समझ में, ये चीज़ गलत है। ठीक है, तो थर्ड आंसर है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। 21 जनवरी 2022 को पेपर में आया था सीटेट पेपर 1 में, तो बताओ आप ये। प्रोग्रेसिव क्लासरूम गिव प्राइमेसी
टू साइलेंट लिसनिंग ओनली, नहीं प्राइमेसी देता है लेकिन साइलेंट लिसनिंग कोई नहीं देता। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस, रिस्पेक्ट करता है इंडिविजुअल डिफरेंस को, यही है। मार्क्स ओरिएंटेड नहीं होता, बिहेवियरिस्ट नहीं होता, कंस्ट्रक्टिविस्ट होता है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटेजीज विच एम्फेसाइज, इनमें से कौन सी स्ट्रेटेजी यूज़ करोगे? कम्प्लेक्स टू सिंपल पर नहीं, सिंपल टू कम्प्लेक्स होना चाहिए। कन्वर्जेंट थिंकिंग नहीं, आगे हम पढ़ेंगे जब थिंकिंग वाला पोर्शन करेंगे। डाइवर्जेंट हमारी अच्छी होती है। एक्सप्लोर बिटवीन रिलेशनशिप बिट एंड कंसेप्ट, ये सही है हमारी। कम्पिटिटिव कल्चर नहीं होना चाहिए, कोलैबोरेटिव होना चाहिए। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम, टीचर क्या करेगा, किस चीज़ को इंपॉर्टेंस देगा चाइल्ड सेंटर्ड में? तो एक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है। तो फ्रीक्वेंट एग्जामिनेशन हमने बात की थी, गलत होता है। एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन, यही हमारा सही है। कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये भी हमारा नेगेटिव है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अरे ये जो चौथे वाला था ये तो हमारा नेगेटिव ही था, पनिशमेंट वाली जब चीज़ आ गई। क्रिएटिविटी बताओ अब आप। क्रिएटिविटी यानी कि पॉजिटिव चीज़ से बनेगी। टीचर सेंटर नहीं हो सकता, रिपीटिशन से नहीं आ सकती, इमिटेशन से नहीं आ सकती, जबकि ओनली लिखा हुआ है तो गलत ही हो गया है। तो पहला ही है, जब बच्चे को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाएगा तभी क्रिएटिविटी आएगी, और उसके अंदर जब थिंकिंग देखते हैं तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं लर्निंग प्रोसेस के बारे में जो चीज़ गलत है वो बतानी है आपको, यानी जो चीज़ सही नहीं है। कंटिन्यूअस प्रोसेस है लर्निंग, सही बात है। एरर एंड मिस्टेक्स आर इररिलेवेंट, इररिलेवेंट नहीं होते भाई, रिलेवेंट होते हैं वो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। कह रहे हैं रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट ही या शी इज़ नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, बच्चा नहीं लर्न कर सकता, आप बार बार उसको ये कह रहे हो तो ये क्या करता है, ये बच्चे को डिमोटिवेट करता है। पहला आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। प्रॉब्लम सॉल्विंग किस तरह से एनहांस की जा सकती है? फिक्सेटिंग ऑफ कन्वेंशनल यूज़ ऑफ मटेरियल, नहीं भैया, कन्वेंशनल यूज़ परंपरागत तरीके से नहीं हो सकती हमारी, कभी भी कुछ नया हट के आएगा। रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम इन स्टैंडर्डाइज वे में भी नहीं हो सकती, मानक रूपों में भी। कंसिडरिंग अल्टरनेट वेज के बारे में बात करेंगे तो उससे वो चीज़ है कि और तरीके लेकर आओ। रोट मेमोराइजेशन गलत होता है, तीसरा आपका आंसर है इसका। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं टू टीच कंसेप्ट टू स्टूडेंट इन प्राइमरी ग्रेड, प्राइमरी ग्रेड में अगर आपको पढ़ाना है तो आप कैसे पढ़ाओगे? तो सिंबल सबसे पहले पढ़ाओगे, उसके बाद पिक्चर, उसके बाद कंक्रीट मटेरियल। कंक्रीट मटेरियल होता है जिसको वो छू के देख सकते हैं, तो सबसे पहले तो कंक्रीट आएगा भाई, उसके बाद आपकी पिक्चर्स आएंगी, उसके बाद आप सिंबल्स में जाओगे। तो कंक्रीट, पिक्चर और सिंबल, चौथा आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्योंकि हमारा कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है ना। चलिए कह रहे हैं क्लासरूम में एनवायरनमेंट हैज़ ए सिग्निफिकेंट ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग, क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा मतलब प्रभाव डालता है बच्चे की लर्निंग पे। टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग यानी कि लर्निंग दैट फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग। मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग का मतलब क्या होता है? जब अंडरस्टैंडिंग के ऊपर फोकस किया जाता है तो ऐसे में हमारी जो क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए कैसा होना चाहिए? परफॉर्मेंस ओरिएंटेड गलत है, मास्टरी ओरिएंटेड होना चाहिए। अभी तो हमने बात की। परफॉर्मेंस ओरिएंटेड क्या होता है? कितने मार्क्स आए, कितना क्या है वो चीज़। कम्पिटिटिव होना चाहिए, नहीं भैया। टीचर डोमिनेट होना चाहिए, नहीं। कोऑपरेटिव होना चाहिए और कोलैबोरेटिव होना चाहिए। चौथा आपका इसका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट इन कंटेंट ऑफ लर्निंग, मतलब कंटेंट नहीं आना चाहिए था, कंटेक्स्ट आना चाहिए था। लर्निंग के कंटेक्स्ट में कौन सी चीज़ सही है, मतलब लर्निंग के बारे में क्या चीज़ सही है? एग्जामिनेशन इज अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग, नहीं भैया, यही तो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड लर्निंग आपको हो जाता है, ऐसा नहीं चाहिए हमें, ठीक है, ये गलत चीज़ है। पैसिव प्रोसेस होती है, ये भी नहीं है। इमोशंस हैज़ नो इन्फ्लुएंस, इमोशंस का भी इन्फ्लुएंस होता है। लर्निंग इज कम्प्लेक्स प्रोसेस विच रिक्वायर एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव हों, यही तो हम चाहते हैं। चलिए चौथा आपका आंसर था। नेक्स्ट पे चलते हैं। कहना है टू फैसिलिटेट कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बतानी है, यानी कि एक पॉजिटिव होगा, बाकी 3 नेगेटिव होंगे। देख लेते हैं। एनकरेज रोट मेमोराइजेशन नेगेटिव है। नोट इंक्लूड एग्जाम्पल एंड नॉन एग्जाम्पल, ये भी गलत है। इंक्लूड करना है आपको, और लेक्चर मेथड को पर ही रिलाई करोगे ओनली, ये भी गलत है। तो तीसरा आपका आंसर हो जाता है बिना क्वेश्चन पढ़े। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई।
कहते हैं इनमें से लर्निंग को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है। मोटिवेशन, बच्चे का मोटिवेशन, सोशल कांटेक्ट, इमोशन, पेडागोजिकल अप्रोच, चारों बच्चे की लर्निंग को इन्फ्लुएंस करती है। तो चारों आपका आंसर है फोर्थ। नेक्स्ट आगे भैया, अब आखिरी पेपर है हमारा 21 जनवरी 2022 का सीटेट पेपर 2, इसको देख लो फिर हमारा खत्म हो जाएगा। कह रहे हैं इन अ प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस्ड ऑन क्रिएटिंग अ एटमोसफेयर। किस चीज़ के ऊपर फोकस करेगा टीचर अगर प्रोग्रेसिव क्लासरूम है तो? एक पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, ठीक है। परफॉर्मेंस गोल नेगेटिव होता हमारा, पैसिवली ये नेगेटिव हो गया, लर्न फॉर एग्जाम ये भी नेगेटिव हो गया, पहला ही हमारा हो जाता है। इमोशनल नीड ऑफ स्टूडेंट आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यूड। हम बच्चे को वैल्यू कर रहे हैं और उनकी केयर कर रहे हैं और उनको ऐसा लग भी रहा है, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन, यानी कि एक नेगेटिव है बाकी 3 पॉजिटिव हैं। चलिए देख लेते हैं। फोकस ऑन कंटिन्यूस एंड कंप्रिहेंसिव एवेल्यूशन सही है। एनकरेज रोट लर्निंग यही नेगेटिव निकला है, यही आपका आंसर है। कोलैबोरेटिव बढ़िया होता है और लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये भी सही चीज़ है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। अ टीचर एनकरेज चिल्ड्रन टू टॉक टू देयर एल्डर एंड मेंबर ऑफ कम्युनिटी टू लर्न अबाउट देयर हेरिटेज। एक टीचर है वो चिल्ड्रन को ये कहते हैं कि अपने बड़ों से बात करो कि उनकी कम्युनिटी में कौन सी हेरिटेज है, विरासत है, उनके बारे में सीखो। तो इसके हिसाब से टीचर क्या करना चाह रही है आप बताओगे। रिकॉग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉलेज दैट चिल्ड्रन गेन फ्रॉम थ्रू कम्युनिटी, कि उनको वो कह रही है कि कम्युनिटी से भी बच्चे कुछ सीखेंगे तो बढ़िया है ये चीज़, ये सही बात है। अंडरस्टैंडिंग दैट लर्निंग टेक्स प्लेस इन सोशल कॉन्टेक्स्ट ये भी सही है। टीचर ऐसा इसलिए ही तो कर रही है कि सोसाइटी से बच्चे सीख रहा है, ठीक है। इम्पोर्टेंट ऑफ लिंकिंग स्कूल नॉलेज टू लोकल नॉलेज, अब वो लिंक करना चाह रही है टीचर स्कूल नॉलेज को लोकल नॉलेज से, क्योंकि दादा दादी उसको लोकल नॉलेज देंगे और स्कूल नॉलेज उसको टीचर देगा, तो उनको लिंक करने की कोशिश कर रही है। गिव मोर इंपॉर्टेंस टू स्कूल नॉलेज, स्कूल नॉलेज को थोड़ी इंपॉर्टेंस दे रही है वो, ये तो गलत हो गया है, ठीक है। तो आपका 1 2 3 वाला देख लेते हैं हम, एक सेकेंड। हाँ 1 2 3 यही है आपका, थर्ड आपका इसका आंसर है भैया। नेक्स्ट पे चलते हैं। प्राइमरी स्कूल चिल्ड्रन लर्न मोस्ट इफेक्टिवली, प्राइमरी स्कूल के बच्चे कहाँ सबसे बढ़िया सीखते हैं? ऑप्शन जो भाग गए तो एक पॉजिटिव होगा बाकी 3 नेगेटिव होंगे, तो इसी तरह से हम इसको खोल लेंगे। द टीचर इज अथॉरिटेरियन, अथॉरिटेरियन कौन सा होता है? एकाधिकारवादी, कि मैं ही सब कुछ करूँगा, तो ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं। पैसिव हो गए बच्चे, पैसिव हो गए यहाँ पे, ये भी नेगेटिव चीज़ है भाई, ठीक है। पैसिव नहीं होना, निष्क्रिय नहीं होना, सक्रिय रहना है बच्चों को। मार्क्स के ऊपर बात कर रहे हैं, यहाँ पे भी ये गलत हो गया है, मार्क्स, ठीक है। तो आपका वेयर द सोशो इमोशनल नीड्स ऑफ चिल्ड्रन आर टेकन केयर ऑफ, यही सही बात है आपका। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है इफेक्टिव क्लासरूम का? क्लासरूम प्रैक्टिस का बताओ भाई। कंपिटिटिव नहीं होता, कंपेरेटिव नहीं होता, कोलैबोरेटिव होता है, ठीक है ना, ये होता है, ये भी नेगेटिव होता है। सिंपल चीज़ थी, कोई बड़ी बात नहीं थी भाई। आपके आज तो 1 घंटा हो गया एक तरह से, 9:30 बज गए, पर कोई ना, थोड़ा सा ही रहता है आपका, लास्ट पेपर है। अ स्टूडेंट इंट्रिंसिक मोटिवेशन बताना है। इंट्रिंसिक मोटिवेशन वो होता है जिसके अंदर वो बच्चा प्रोसेस को एंजॉय करता है और उस प्रोसेस के अंदर वो बोर नहीं होता, ठीक है, उसको इंटरेस्ट आता है उस प्रोसेस में। तो अ स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू गुड ग्रेड, गुड ग्रेड के लिए है, तो वो प्रोसेस को एंजॉय नहीं कर रहा है। वहाँ क्या हो रहा है, एंड में जो चीज़ उसको मिलनी है, एक होती है प्रोडक्ट, एक होती है प्रोसेस। जब एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक मोटिवेशन के अलग से हमारा टॉपिक चलेगा ना, तो उसके अंदर बताऊंगा ये चीज़ मैं, ठीक है। अ स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज़ क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, हाँ वो इसलिए कर रहा है क्योंकि उसको ये देखना है कि भाई मतलब वो करते करते मजा ले रहा है उस चीज़ का, कि क्या बन रहा है, इसका क्या चीज़ हो रहा है, ठीक है। तो यही आपका आंसर है वैसे मेरे हिसाब से। तो आप बाकी देख लेते हैं। स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही डज नॉट लाइक थ्योरी क्लासेस, नहीं ये भी नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही वांट टू इम्प्रेस टीचर, ये भी गलत है, ठीक है। अगर वहाँ ये होता कि उसको
एक्सपेरिमेंट पसंद है और वो इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहा है तो मैं तीसरे को लगा देता, लेकिन उसको वो इसलिए एक्सपेरिमेंट कर रहा था क्योंकि उसको थ्योरी क्लासेस नहीं पसंद है, ये गलत चीज़ है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग सिनेरियो एग्जाम्पलीफाइज कंस्ट्रक्टिव पेडागोजी। एक पॉजिटिव बाकी 3 नेगेटिव ढूंढने हैं आपको। स्टूडेंट लिसन करते हैं और नोट उतारते हैं, नोट्स नहीं भाई। स्टूडेंट रिपीट करते हैं, याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं, नहीं। स्टूडेंट लर्न द मटेरियल इन देयर टेक्स्ट बुक एंड टेक टेस्ट, बस यही है। एंड ऑफ द ईयर वाली में जाके उनका टेस्ट हो जाता है, ये गलत है, ठीक है। तो चौथा ही आपका आंसर हो जाएगा। टीचर प्रेजेंट ही स्टूडेंट विद कंटेम्प्रेरी इशू, और उसमें वो डिबेट और डिस्कस करवाता है, यही चीज़ आपका आंसर है इसका। नेक्स्ट है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। कह रहे हैं कक्षा में सकारात्मक समूह की सक्रियता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रवैया सर्वाधिक उपयुक्त है। पॉजिटिव ग्रुप डायनेमिक्स बनानी है तो आप क्या करोगे, लेइंग डाउन स्ट्रिक्टली एक्सटर्नल रूल्स और प्रोहिबिटिंग ग्रुप इंटरेक्शन, ग्रुप का इंटरेक्शन बंद करवा दोगे, नेगेटिव चीज़ हो गया। डिवाइड करोगे क्लास को एबिलिटी बेस्ड, उसके अंदर नहीं। एनकरेज और स्टूडेंट इन क्लासरूम टू डायलॉग एंड कोलैबोरेट फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, अभी तक यही सबसे सही लग रहा है कि बच्चों को कहोगे कि भैया तुम क्लासरूम के अंदर बात किया करो और एक दूसरे से प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोलैबोरेट कर लिया करो। कंपटीशन बढ़ाओगे नहीं, तो तीसरा ही आपका आंसर है। चलो, जगमग, देखो ये एक मेटाफोर होता था, मेटाफोर यानी कि रूपक अलंकार की तरह होता था। जगमग, कुंभकार और कुंभ, मेन बात क्या होता था, टीचर को तो देखा जाता था जग की तरह और मग देखा जाता था बच्चे की तरह, कि इसमें से इसके अंदर डालना है हमें, इसको नॉलेज को इसके अंदर डालना है। तो आपके हिसाब से इसके अंदर दिक्कत क्या थी, इस तरह की थिंकिंग में दिक्कत क्या थी? इस तरह की थिंकिंग में यही दिक्कत थी कि भैया बच्चों को तो आप कोई वैल्यू ही नहीं दे रहे हो कि वो अपने आप भी कुछ सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स कैरी वैल्यूएबल एक्सपीरियंस विद देम एंड लर्निंग इज कंस्ट्रक्टेड विद एक्टिव पार्टिसिपेशन, यही बात है, यही दिक्कत थी कि आप इस चीज़ को भूल जा रहे थे। ऑप्शन देखते हैं अगला और क्या है। स्टूडेंट्स आर नेव, नहीं नेव तो नहीं है। दे कांट लर्न, ऐसा नहीं है, लर्न तो कर सकते हैं। देर इज़ नो नीड ऑफ एनी कंटेंट, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लर्निंग हैपन्स व्हेन इफ चिल्ड्रन लिसन टू टीचर पैसिवली, ऐसा भी नहीं है। तो आपका कौन सा है, आपका पहला ही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। एरर इन चिल्ड्रंस वर्क, अगर बच्चे के वर्क में एरर है तो आप क्या करोगे, कन्फर्म देयर इंटेलेक्चुअल इन्फ्योरिटी ओवर अदर्स, अगर किसी ने कोई गलती कर दी तो आप उसकी तुच्छता कहेंगे कि उसने तुच्छता दर्शाई है, ये तो गलत चीज़ है ना। डेफिनेटली कन्फर्म द लैक ऑफ प्रिपेयर्डनेस, ऐसा भी नहीं है। इग्नोर भी नहीं करोगे, आप क्या करोगे, आपके लिए बच्चे की जो वो होती हैं वो क्या होती हैं, उनको झांकते हो कि वो किस तरह से हैं। शुड बी थोरोली एनालाइज बाय चिल्ड्रन, बाय टीचर एंड डिस्कस विद चिल्ड्रन, यही बात है कि आप उनको एनालाइज करोगे और उसका कारण जानने की कोशिश करोगे और बच्चों के साथ में उसको डिस्कस करोगे, सही बात है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एनहांस क्रिटिकल थिंकिंग इन मिडल स्कूल, आपके हिसाब से इनमें से मिडल स्कूल में क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ाएगा कौन। आस्किंग स्टूडेंट टू रीड द टेक्स्ट बुक ऑन देयर ओन, अवॉइड डिस्कशन विद पीयर्स, ये गलत चीज़ है कि आप डिस्कशन नहीं करने दे रहे हो उनको पीयर्स के साथ में। आस्किंग स्टूडेंट टू डिस्कस टॉपिक इन ग्रुप्स एंड कम अप विद क्वेश्चन, ये सही बात है। प्रेजेंट लेक्चर मेथड, ये गलत है। गिविंग स्टूडेंट होमवर्क, ये भी गलत है। तो दूसरा आपका आंसर सही था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ख़त्म भाई, धन्यवाद। ये PDF आपको मिल जाएगी कल सुबह तक, मैं डाल दूंगा, कोशिश यही करूँगा, ठीक है। तो धन्यवाद।